हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी आप लोग अच्छे होंगे और अपनी एसएससी जीडी की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आपके एग्जाम एसएससी जीडी के 27 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम पढ़ेंगे इसमें एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। मैंने 1 से 10 तक क्वेश्चनों को सोल्यूशन करा दिया था। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिएगा। और आज हम इसमें सॉल्व करेंगे 11 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चनों तक। तो क्लास को स्किप किए बिना क्लास 1 तक देखिएगा। और ये भी देखिएगा कि आपके मैथ के एसएससी जीडी में किस टाइप के एंड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए चलते ही क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक जिले की जनसंख्या 3,84,000 है, जिसमें 1,92,000 पुरुष हैं। 69% जनसंख्या साक्षर है। यदि 53% पुरुष साक्षर है तो साक्षर महिलाओं का प्रतिशत कितना होगा। तो देखते हैं, एक तरफ कुल जनसंख्या लिख लेते हैं, ये हमारी हो गई कुल जनसंख्या। और एक तरफ लिख लीजिए पुरुषों की जनसंख्या, ये पुरुष की जनसंख्या हो गई। तो देखिए 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगे। अब इसको हम काटेंगे 2 से तो ये हमारा कितनी बार में कट जाएगा, 2 एक कम 2, 2 नाम 18, 2 दूनाई 4। अब पुरुषों को काटेंगे 2 से तो ये हमारा 2 नाम 18, 2 छक्का 12। अब इसको भी काट लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 96 कम 96, और 96 दुनाई कितना हो जाएगा, 192। तो देखिए हमारे एक तरफ हो गए मेल, एक तरफ फीमेल, इनका अनुपात कितना है। तो देखिए पुरुषों का अनुपात 1 है और महिलाओं का अनुपात कितना है, 1 है। अब देखिए हम इसमें कर लेते हैं 69% जनसंख्या साक्षर है। तो टोटल में से 69% जनसंख्या क्या है, साक्षर है। यदि 53% पुरुष साक्षर है तो पुरुष कितने साक्षर है, 53%। तो हमसे पूछा है कि महिलाएं कितने परसेंट साक्षर है। तो एलिगेशन मेथड लगा लेते हैं। तो चलिए एलिगेशन मेथड हम लगाएंगे। तो हम 69 में 53 घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पे 6, यहाँ पे 1 बच जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 1 का कितना गुना है ये, तो आप कहेंगे ये 16 गुना है। तो हम इसमें भी 1 का 16 गुना कर देंगे। तो 1 का 16 गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 16। तो हमें फीमेल की जनसंख्या निकालनी है ना, कितने परसेंट फीमेल साक्षर है। तो 16 + 69 जोड़ लेंगे तो 9 6 कितना हो जाएगा, 15 इकाई 5 हासिल 1, 7 1 8, 6 1 7 हो जाएगा, एक हासिल जोड़ लेंगे तो 8 हो जाएगा। तो फीमेल कितने परसेंट साक्षर हो जाएंगी, 85%। 85% किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन भी चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे कोष्टक के अंदर क्या है, -9, फिर यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा है, फिर कोष्टक के अंदर है हमारा -60, कोष्टक बंद, भागे कितना करना है, -15 से। अब देखिए प्लस का बाहर चिन्ह है और माइनस का अंदर चिन्ह है, तो प्लस माइनस का गुणा करते हैं तो माइनस का आ जाएगा। और 4 बार ठीक कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, 15 चौको 60, 4 बार में कट जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा -9, -4 और -32। तो इन सभी को जोड़ लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, -45। तो -45 इज राइट आंसर, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। 1250 रुपये प्रति सैकड़े की दर पर 400 चीकू खरीदे गए और 800 रुपये के लाभ पर बेचे गए प्रति दर्जन चीकू का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए सैकड़े की दर से खरीदा गया है ना, तो 100 से भाग दे देंगे तो हमें सैकड़े पता चल जाएंगे। तो देखिए कितने सैकड़े, 4 सैकड़े। अब प्रति सैकड़े कितने खरीद रहे हैं, 1250 रुपये के। तो 4 सैकड़े कितने खरीदेंगे तो देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 0, 4 5 20 का 0 हासिल 2, 4 दूनाई 8, 2 10 का 0 हासिल आगे 1, 4 1 4 1 5। तो हमने खरीदे कितने रुपए के, तो आप कहेंगे 5000 रुपये के। और 800 रुपये के लाभ पर बेच दिए, तो लाभ कितने का हो गया, 800 रुपये का। तो इसको भी जोड़ लेते हैं। तो ये हमारा पूरा क्या हो गया, टोटल ये हमारा हो गया पूरा विक्रय मूल्य। तो कितना हो गया विक्रय मूल्य, तो आप कहेंगे ये 0 0 8 5 यानी 5800 रुपये का लाभ होगा। 5800 रुपये के बेच दिए। कितने चीकू बेचे हैं, तो आप कहेंगे 400। तो हमसे पूछा है प्रति दर्जन चीकू का विक्रय मूल्य। तो एक दर्जन में कितनी संख्या होती है, 12 होती है ना, तो 12 से गुणा कर देंगे। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 4 से इसको काटेंगे, 4 तिहाई 12, 3 का गुणा 58 से कर देंगे, 3 8 24 इकाई 4 हासिल आगे 2, 3 5 15 2 17 हो जाएगा। तो देखिए हमारा आ जाएगा प्रति दर्जन चीकू का विक्रय मूल्य 174 रुपये। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 40 रुपये तथा चक्रवृद्धि ब्याज 56 रुपये है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब भी आपसे पूछा जाए कि 2 वर्ष में साधारण ब्याज इतना मिल रहा है और चक्रवृद्धि ब्याज इतना मिल रहा है और मूलधन पूछा जाए, तो आपको निकालना है मूलधन बराबर साधारण ब्याज को आधा कर देना है। तो आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और इसका स्क्वायर कर देना है और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर से भाग दे देना है। तो देखिए 40 और 56 में कितना अंतर है, तो आप कहेंगे 16 का। तो 16 से इसमें भाग दे देना है, यही हमारा आ जाएगा मूलधन। तो देखिए 20 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 400 बटे 16।
4 से इसको भाग काटेंगे तो 4 चौक 16, फिर 4 से इसको काटेंगे तो हमारा कट जाएगा 25 बार में। तो हमारा मूलधन क्या होगा, 25 रुपये हो जाएगा मूलधन। 25 रुपये किस ऑप्शन में, ऑप्शन 2 में। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने। तो बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव धारा के अनुकूल 56 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 39 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय करती है। स्थिर जल में नाव की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो देखिए समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय कितना लग रहा है, 7 घंटे का। दूरी कितनी पहले चल रहा है, 56 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अनुकूल चल रहा हो ना तो नाव की चाल और धारा की चाल जुड़ जाती है। तो नाव की चाल को हम मान लेते हैं क्या, x मान लेते हैं। धारा की चाल कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्लस अब प्रतिकूल चल रही है तो 39 किलोमीटर प्रति घंटे जाना है। प्रतिकूल चल रही है तो धारा की चाल हमारी 6 है ना, तो इसमें माइनस हो जाएगी। तो देखिए अब हमें अगर हम इसका लासा लेकर करेंगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। तो इसलिए हम इसको ऑप्शन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए एक्स का मान हम 15 रख के देखते हैं। तो 15 रखेंगे तो यहाँ पे 15 और 6 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इस टोटल करेंगे। अब 15 यहाँ पे रख देंगे तो 15 में हम 6 घटा लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 9 बच जाएगा। अब देखिए इन दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। देखिए इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 63 एलसीएम आ जाएगा। अब 21 इसको काटेंगे तो 21 3 63 हो जाएगा। 21 3 63 हो जाएगा तो 3 का गुणा इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 चौक 3 18 का 8 हासिल आगे 1 3 5 15 1 16 हो जाएगा। ये 168 हो जाएगा। प्लस अब 9 से इसको काटेंगे तो 9 7 63, 7 से कट रहा है तो 7 से इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 9 63 इकाई 3 हासिल आगे 6 7 21 6 कितना हो जाएगा 27। तो ये हो जाएगा हमारा 273। इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 8 3 11 इकाई 1 हासिल आगे 1 7 6 13 1 हासिल जोड़ेंगे 14 के 4 हासिल आगे 1 2 1 3 1 हासिल जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 441 बटे कितना हो जाएगा 63। अब इस 63 से हमें भाग देंगे तो ये हमारा कितनी बार में कट जाएगा, 7 बार में कट जाएगा। यानी 7 घंटे का समय लग रहा है। एक्स का मान 15 रखने पर, और वास्तव में भी हमें 7 घंटे का ही समय लग रहा था। तो हमारा एक्स का मान कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल हो जाएगी नाव की। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। किसी विद्युत उपकरण की बिजली खपत अनुप्रयुक्त वोल्टता के वर्ग के, ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अनुक्रमानुपाती है। यदि उपकरण 120 वोल्टता होने पर 150 वाट की खपत करता है तो 240 वोल्ट पर यह कितनी बिजली वाट में ख़त्म करेगा। तो देखिए खपत पूछ रहा है ना, तो देखिए खपत निकालना है हमें। तो खपत बराबर हो जाएगा वाट कितना है हमारा 150 है, इनका वर्ग कर देंगे तो 240 वोल्ट खर्च कर रहा है और 120 वोल्ट खर्च कर रहा है। इसका हमें क्या कर देंगे, वर्ग पूछा है ना, देख वोल्टता का वर्ग, तो हमने वर्ग कर दिया। अब इसको काटेंगे तो ये हमारा 2 बार में कट जाएगा, 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये 150 गुणे 4 हो जाएगा। तो हमें कितनी खपत लगेगी, तो आप कहेंगे 15 चौक 60 यानी कि 600 वोल्ट खत्म होगी। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। पी और क्यू किसी कार्य को क्रमशः 28 दिन और 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पी कार्य करना आरंभ करता है और वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं। संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो देखिए पी एक काम को कितने दिन में कर रहा है, 28 दिन में कर रहा है, और क्यू उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 35 दिन में कर रहा है। तो इन दोनों का हम एलसीएम निकाल लेंगे तो इन दोनों का हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, इन दोनों का हम एलसीएम निकाल लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 140 इनका एलसीएम हो जाएगा। अब इस 28 इसको भाग देंगे तो कितने बार में कट जाएगा, ये 5 बार में कट जाएगा। अब इस 35 इसको भाग देंगे तो ये हमारा कितने बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। यानी कि पहले दिन हमारा कौन आ रहा है, पहले दिन पी आएगा और दूसरे दिन हमारा क्यू आएगा। तो देखिए 2 दिनों में ये कितना काम कर लेंगे, तो ये 5 काम कर लेगा, ये 4 काम, यानी 2 दिनों में 9 काम हो जाएगा। हमें कराना कितना है, 140 काम कराना है। तो अब बताइए किस संख्या से हम गुणा करें कि 140 के नज़दीक आ जाएं। तो देखिए 15 से गुणा कर देंगे तो 15 से गुणा इस तरफ भी कर देंगे और 15 से गुणा दिनों में भी कर देंगे तो 15 दुनाई 30 दिन हो जाएगी। तो 30 दिन में कितना हो जाएगा काम, 15 नहीं है 135 काम। तो देखिए 30 दिनों में 135 काम हो गया। अब शेष काम कितना बचा है, 5 काम बचा है। फिर पी आएगा तो पी 1 दिन और लेगा और ये 1 दिन में कितना काम कर रहा है, 1 दिन में 5 काम कर रहा है। तो 5 काम ये 1 दिन में कर लेगा, यानी कि 31 दिन हो गए। 31 दिनों में पूरा काम हो जाएगा 140 काम। तो हमें समय कितना लग रहा है, 31 दिन का समय लग रहा है। तो 31 दिन ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18।
वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर मोहन 5400 रुपये की राशि का निवेश करता है और वरुण 9400 रुपये की राशि का निवेश करता है। यदि 6 वर्ष के अंत में वरुण को मोहन से 480 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता है तो वार्षिक ब्याज की दर प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, वरुण को मोहन से 480 रुपये अधिक मिल रहा है ना, तो पहले वरुण का साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। तो वरुण का साधारण ब्याज निकालेंगे तो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन, इसको कितने रुपये लगा रहा था 9400 रुपये, मूलधन हो जाएगा गुणे दर कितनी है नहीं मालूम है तो इसको कैपिटल R1 मान लेते हैं, गुणे समय कितने वर्ष का 6 वर्ष का, बटे फार्मूले में क्या होता है 100 होता है। अब माइनस अधिक मिल रहा है ना मोहन से, तो मोहन के साधारण ब्याज को घटा देंगे तो ये हो जाएगा इसका साधारण ब्याज 5400 मूलधन गुणे दर नहीं मालूम तो इसको कैपिटल R मान लेते हैं। समय कितने वर्ष का 6 वर्ष का, बटे कितना हो जाएगा फार्मूले में 100। अब बराबर कितना अधिक मिल रहा है 480 रुपये का अधिक मिल रहा है। तो देखिए 100 इसमें भी है 100 इसमें भी है, 100 कैल्शियम लेंगे तो 2 जीरो यहाँ पे और लगा देते हैं, 100 यहाँ से हमने खत्म कर दिया। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए 6 का गुणा यहाँ पे कर लेते हैं पहले, तो ये 0 0 6 चौको 24 इकाई 4 हासिल आगे 2 6 नाम में 54 तो कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा कैपिटल R1 माइनस 6 से गुणा इसमें भी कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 0 0 6 चौको 24 इकाई 4 इकाई 24 इकाई 4 हासिल आगे 2 6 पंचे 30 2 32 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा कैपिटल R हो जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा ये हमारा 48,000 हो जाएगा, ये आ गए 48,000। अब इसको घटा लेते हैं तो देखिए 0 0 0 3 जीरो हो जाएंगे। अब 6 में हम 2 घटाएंगे तो बचेगा 4, 5 में हम 3 घटाएंगे तो बचेगा 2, बराबर क्या बचेगा R बच जाएगा। यहाँ पे कितना है हमारा 48 300 0, तो देखिए 300 से ये 300 कट जाएंगे और 24 इसको काट देंगे तो R बराबर कितना आ जाएगा 24 दूना 48, यानी दर हमारी कितनी हो गई 2% की दर हो गई। 2 किस ऑप्शन में, ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने। 3, 6, 12 और B लगातार समान अनुपात में है तो B का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए समान अनुपात का मतलब होता है प्रथम अनुपात, दूसरा अनुपात, फिर समान अनुपात, फिर तीसरा अनुपात और फिर चौथा अनुपात हमारा कितना दिया है B। तो हमें निकालना है B का मान, तो अंदर से अंदर का गुणा कर देना, बाहर से बाहर का गुणा कर देना है। तो ये हो जाएगा हमारा 3B बराबर 6 गुणे 12। अब देखिए B यहाँ पे गुणे में है तो B का भाग में आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ से 3 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 दुनाई 6, 2 का गुणा 12 से कर देंगे तो 12 दुनाई कितना हो जाएगा 24। तो B का मान हमारा क्या आ गया 24। 24 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 2 में है, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20 और आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। 3√2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन कितना होगा। तो देखिए गोले का आयतन होता है आपका 4/3 पाई R³ ये आपका होता है गोले के आयतन का फार्मूला। तो देखिए लिख लेते हैं 4/3। अब देखिए पाई सभी में है ना, तो पाई का मान हमें नहीं रखना है, तो पाई यहाँ पे रख लेते हैं। R का क्यूब यानी 3√2 का हम क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे। तो चलिए अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 4/3 गुणे ये पाई हो जाएगा यहाँ पे। अब पाई के बाद 3 का क्यूब करेंगे तो 27 हो जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2√2 हो जाएगा। अब 3 से इसको काटते हैं, 3 नाम 27, 9 का गुणा 2 से करेंगे तो 18 हो जाएगा, 18 गुणा 4 से करेंगे तो 18 चौक 72√2 और ये पाई हो जाएगा। तो देखिए 72√2 पाई किस ऑप्शन में, ऑप्शन 4 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इनमें से आपने कितने क्वेश्चन सही किए और ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो भी आपके सुझाव हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, जो भी हो सकेगा मैं आपके लिए वो क्वेश्चन लाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं इसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।